अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना मुख्तार और आज मैं फिर आपके साथ हूं एक नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस हम अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर्स, प्रिंटर्स शामिल हैं। लेकिन आज हम इनको थोड़ा डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करती है और उनकी क्लासिफिकेशंस कौन कौन सी हैं। व्हाट इज़ एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस क्या होती है? जिस तरह कि हमने पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर अपनी आउटपुट जनरेट करता है। ये आउटपुट कोई प्रोजेक्शन हो सकती है, कोई डिस्प्ले हो सकता है, या कोई फिजिकल प्रोडक्शन जिसको हम हाथ से टच कर सकते हैं, जैसा कि आपका पेपर का प्रिंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आउटपुट, वन इज़ कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड अदर इज़ कॉल्ड द हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की बात करें तो एक ऐसी आउटपुट जो कि आपके पेपर पे जनरेट नहीं हो रही। इट इज़ टेम्पररी इन नेचर एंड इट कैन वैनिश ईजीली। जिस तरह हम अपने मॉनिटर्स पे जो आउटपुट देखते हैं, दैट इज़ बेसिकली अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ व्यू कर सकते हैं। अदर फॉर्म इज़ दी हार्ड कॉपी आउटपुट, यानी जो आउटपुट आपके प्रिंटर्स या प्लॉटर्स जनरेट कर रहे हैं, दैट इज़ दी हार्ड कॉपी आउटपुट एंड यू कैन नॉट इवन टच, बल्कि आप उसकी फाइलिंग कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आज जो आउटपुट डिवाइसेस हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें शामिल है मॉनिटर, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्पेशल फंक्शन टर्मिनल्स, प्रोजेक्टर्स एंड वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। इससे पहले कि हम इनकी डिटेल में जाएं कि ये कैसे काम करते हैं और इनकी क्या फंक्शनैलिटी है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दीज डिवाइसेस actually work in detail. So let's start from the monitor. Output devices के हवाले से बात करें तो monitors is the most famous or the popular output device. Monitor जो output generate करता है उसको soft copy output कहा जाता है and it is generated on the screen which is just like the television. यानी आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप टीवी देख रहे हैं। मॉनिटर जो आउटपुट जनरेट करता है उस टर्मिनल को VDT यानी वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। अमूमन वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल को जो मेंशन करते हैं पुराने ज़माने में, वो कीबोर्ड के साथ कहा जाता था, यानी जिस डिवाइस के साथ कीबोर्ड मौजूद हो उसको VDT कहा जाता था। लेकिन अब कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि डिवाइसेस के साथ अब कीबोर्ड मौजूद नहीं है, तो हम खाली अपने जो स्क्रीन पैनल है उसको भी VDT कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, जिसमें आपकी CRT मॉनिटर्स जिनको कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स कहा जाता है, LCD मॉनिटर्स जिनको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स कहा जाता है, एंड LED मॉनिटर्स जिनको लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर्स कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि CRT मॉनिटर्स कैसे काम करते हैं। CRT मॉनिटर जिस तरह के आप फिगर में भी देख सकते हैं, उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है दैट इज़ क्वाइट हैवी और कुछ बाहर से निकला होता है। CRT मॉनिटर्स जिस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं उनको वैक्यूम ट्यूब्स कहा जाता है। CRT मॉनिटर्स रिलायबल होते हैं, बट उनकी जो रेजोल्यूशन है दैट इज़ नॉट वेरी गुड, इसलिए आपको पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मिलती। साथ ही साथ दे आर ऑब्वियसली हैवी वेट, जिस तरह के आपको देखने से भी पता लगता है। CRT मॉनिटर्स अब बहुत कम देखने में आते हैं और अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, और इसकी जगह आपके फ्लैट पैनल्स ने ले ली है, जिनको LCD पैनल्स या LED पैनल्स कहा जाता है। सो लेट्स डिस्कस दैट। फ्लैट पैनल्स में 2 टाइप्स आपके पास मौजूद हैं, LCD और LED। देखा जाए तो दोनों लाइट वेट हैं, दोनों थिन हैं स्क्रीन के हवाले से, और दोनों की रेजोल्यूशन अच्छी है। लेकिन जब भी आप अपना टीवी ख़रीदने जाएंगे तो आप हमेशा ये सोचेंगे कि मैं LCD टीवी ख़रीदूं या LED टीवी। हम इसके बेसिक फ़र्क को जान लेते हैं, इस तरह आपको भी आसानी हो जाएगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। LCD और LED में जो बेसिक डिफरेंस है वो टेक्नोलॉजी का है, यानी वो टेक्नोलॉजी जो कि बैक लाइट उसको प्रोवाइड कर रही है, यानी स्क्रीन के पीछे जो इल्यूमिनेट करने के लिए जो लाइट दी गई है, सिर्फ उस टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा फ़र्क है। देखा जाए तो LED LCD का एक एडवांस वर्जन है, और इनमें जिस तरह के आप फिगर में देख सकते हैं जो बेसिक डिफरेंस है वो बैक लाइट का है। LCD के अंदर जो बैक लाइट है वो कैथोड फ्लोरेसेंट लैंप्स के ज़रिए दी जाती है, जिसको CCFL भी कहा जाता है, जबकि LED के अंदर जो बैक लाइट है वो LED
डिफरेंट स्मॉल LEDs लगाई जाती हैं और उससे आपकी स्क्रीन जो है वो इल्यूमिनेट होती है। अनदर इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस इज़ द प्रिंटर। प्रिंटर आप ऑफिस में देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। प्रिंटर बेसिकली हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, यानी ये पेपर की फॉर्म में आउटपुट जनरेट करता है जिसको आप टच कर सकते हैं, फाइलिंग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। प्रिंटर्स को दो बेसिक कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। वन इज़ द इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड अदर इज़ द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। प्रिंटर्स की क्लासिफिकेशन आप एट अ टाइम प्रिंटिंग कैरेक्टर्स के ऊपर भी की जा सकती है, यानी एक वक्त में वो एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, एक लाइन प्रिंट करता है या एक पेज प्रिंट कर सकता है। तो देयर आर 3 मोर कैटेगरी जिसको हम कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर कह सकते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर की कैटेगरी में देखें तो सबसे पहले हमारे पास है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अनदर प्रिंटर जिसको इंकजेट प्रिंटर कहा जाता है, इट इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड डेफिनेटली इट इज़ अ कैरेक्टर प्रिंटर। एंड दी मोस्ट कॉमन प्रिंटर जो कि हम प्रेफर करते हैं यूज़ करना इज़ दी लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर इज़ ऑल्सो अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? वो प्रिंटर्स जो कि प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट में हो विद द पेपर एंड दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ हैमर और अ पेन, यानी रबर पे हैमर स्ट्राइक करता है और उसके बाद आपका पेपर पे इमेज ट्रांसफ़र होता है। दीज काइंड ऑफ प्रिंटर्स आर कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स रिजेंबल्स विद अ टाइपराइटर, जिस तरह आपके टाइपराइटर स्ट्राइक करता है पेपर के ऊपर और कैरेक्टर प्रिंट करता है, इम्पैक्ट प्रिंटर भी बिल्कुल इसी तरह रिबन के साथ स्ट्राइक करता है विद द हेल्प ऑफ अ हैमर और पेन्स एंड देन इट गिव्स यू द इमेज। यहाँ हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर का एक इमेज मौजूद है जो कि उसकी इनर साइड एक्सप्लेन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ रिबन और रिबन के ऊपर हैमर स्ट्राइक कर रही है विद द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स एंड देन इट गेट्स द इमेज ऑफ दैट कैरेक्टर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में सबसे पहले हमारे पास है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जिस तरह कि मैंने पहले भी बताया अपने फिगर में कि इट इज़ अ कैरेक्टर प्रिंटर, यानी ये एक वक्त में सिर्फ एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है, इसीलिए इसको कैरेक्टर प्रिंटर या फिर सीरियल प्रिंटर कहा जाता है। स्पीड के हवाले से बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड है दैट इज़ एन एवरेज स्पीड, यानी 30 to 550 कैरेक्टर्स पर सेकेंड ये प्रिंट कर सकता है। कॉस्ट के हवाले से बात करें तो कॉस्टली बहुत ज़्यादा नहीं है, बट द ड्रॉबैक्स आर दैट इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नॉइज़ और ये जो प्रिंटर है इट प्रिंट्स अ लो रेजोल्यूशन इमेज। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रिंटर इज़ द ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर जिस तरह के आपको फिगर में नज़र आ रहा है, इट इज़ अ लाइन प्रिंटर, यानी ये एक सेकेंड में एक लाइन प्रिंट करता है। ड्रम प्रिंटर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में उसके ऊपर कैरेक्टर्स एम्बोस्ड होते हैं और वो कैरेक्टर्स वो पेपर के ऊपर प्रिंट कर देता है। एनर्जी के हवाले से बात करें तो इट इज़ एनर्जी एफिशिएंट, यानी कम पावर यूज़ करता है एंड इज़ ऑल्सो यूजेस लेस इंक। लेकिन ड्रॉबैक्स के हवाले से बात की जाए तो जो ड्रम प्रिंटर है इट इज़ स्लो इन स्पीड, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नॉइज़ एंड इट्स ऑल्सो ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस। जबकि क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग को देखें तो ये लो क्वालिटी प्रिंट्स देता है। फंक्शनैलिटी को देख लेते हैं तो जिस तरह के आपको फिगर में नज़र आ रहा है, यहाँ हमारे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर कैरेक्टर्स एम्बोस्ड हैं। आप देख रहे हैं कि एक लाइन में एक ही कैरेक्टर है, यानी W एक लाइन में है, फिर V एक लाइन में है, देन U, और जो भी कैरेक्टर आपको प्रिंट करना है आपका सिलेंडर सर्कुलर राउंड में घूमता है और हैमर की मदद से ये पेपर के ऊपर कैरेक्टर एम्बोस कर देता है। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द प्रिंटर इज़ द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी ऐसे प्रिंटर जिनको प्रिंट करने के लिए रिबन को हिट नहीं करना पड़ता टू ट्रांसफ़र द इमेज ऑन द पेपर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के टेक्नोलॉजीज़ में लेज़र और इंकजेट प्रिंटर्स शामिल हैं। The first type of non-impact printer is the inkjet printer. Inkjet printer जिस तरह के हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि it is a character printer, यानी एक वक्त में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। Inkjet printer की अगर हम मैकेनिज्म को देखें तो इसमें डिफरेंट बॉटल्स होती हैं जिसमें डिफरेंट कलर के इंक आप एम्बेड कर सकते हैं एंड दैट इंक इज स्प्रेड ऑन टू द पेपर टू हैव एन इमेज। इंकजेट प्रिंटर को अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से हम कंपेयर करें तो it is much faster, it is
वेरी क्वाइट एज कम्पेयर टू द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है दैट इज़ much higher as compared to the dot matrix. Another important type of non-impact printer is the laser printers, and we mostly prefer to use laser printers क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और स्पीड बहुत तेज़ है। अगर हम प्रिंटिंग के हवाले से बात करें तो लेज़र प्रिंटर्स आर दी पेज प्रिंटर्स, यानी एक वक्त में एक पेज प्रिंट करते हैं। नाम से जाहिर है दैट इट इज़ अ लेज़र प्रिंटर, सो इट यूज़ लेज़र बीम फॉर द प्रिंटिंग पर्पसेस। मैकेनिज्म आपको फिगर में यहाँ शो हो रहा है। लेज़र बीम स्ट्राइक्स विद द मिरर एंड देन इट जनरेट्स एन इमेज ऑन द ड्रम एंड देन इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन द पेपर। लेज़र प्रिंटर दो फॉर्म्स में अवेलेबल है, जिसको हम मोनोक्रोम या पॉलीक्रोम कहते हैं, यानी ये एक कलर में भी प्रिंट कर सकता है और मल्टीपल कलर्स में भी इमेज जनरेट कर सकता है। इट इज़ मच स्पीडियर देन द प्रीवियस प्रिंटर्स एंड इट इज़ ऑल्सो अ नॉइजलेस प्रिंटर, यानी इसकी कोई शोर नहीं है और आपको बिल्कुल साउंड प्रूफ महसूस होता है। इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट्स एंड द स्पीड ऑफ द प्रिंटिंग इज़ ऑल्सो वेरी मच हायर देन द प्रीवियस प्रिंटर्स। जिस तरह के हम देख सकते हैं कि 500 से 1000 प्रिंट्स पर मिनट आपका लेज़र प्रिंटर जनरेट कर सकता है। ड्रॉबैक की अगर बात किया जाए तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, और वो ये है कि इट इज़ मच कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्रिंटर, जिसमें हम इंकजेट या डॉट मैट्रिक्स की बात करें तो। अनदर आउटपुट डिवाइस इज़ दी प्लॉटर। प्लॉटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो कि हाई क्वालिटी इमेजेस को प्रोड्यूस करने के काम आती है, और ऐसे इमेजेस जो कि बेसिकली आपके ग्राफ्स की फॉर्म में हों, मैप्स की फॉर्म में हों या बड़े चार्ट्स की फॉर्म में हों। और मोस्टली हम प्लॉटर्स को उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने बहुत प्रिसीजन के साथ अपने इमेजेस को जनरेट करना हो या कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन हो जो कि हमने प्रिंट करना हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स, जिसको हम फ्लैट बेड और ड्रम प्लॉटर्स कहते हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर्स और ड्रम प्लॉटर्स में जो बेसिक फ़र्क है वो एक तो ये कि फ्लैट बेड की जो लेंथ होती है दैट इज़ लिमिटेड, जबकि ड्रम के ऊपर आप जितना चाहे बड़ा इमेज जनरेट कर सकते हैं। जिसका नाम से जाहिर है फ्लैट बेड प्लॉटर जो है उसकी सरफेस जो है वो एक फ्लैट बेड की तरह होती है, एंड देन यू कैन पास द पेपर एंड प्रिंट द इमेज। जबकि ड्रम जो है वो एक रोलर ड्रम होता है जिसके ऊपर आप पेपर को चढ़ा देते हैं एंड कीप्स ऑन रोलिंग ड्यूरिंग प्रिंटिंग, और आप किसी भी लेंथ का पेपर जो है वो उसके ऊपर प्रिंटिंग पॉसिबल है। पेन के हवाले से बात करें, जिस तरह प्लॉटर्स का हमें पता है कि पेन एक मैकेनिकल आर्म होता है, उसके अंदर एक पेन होता है और पेन की मदद से वो अपनी प्लॉटिंग यानी इमेज जो भी आपने उसको इमेज दिया है वो उसको प्लॉट कर सकता है। अब ये जो पेन है ये कहाँ माउंट होता है? लास्ट टाइम आपने जो फिगर में देखा इसमें आप देख सकते हैं कि पेन आपको नज़र आ रहा है अलग से। दिस इज़ काइंड ऑफ अ फ्लैट बेड प्लॉटर। वन और मोर पेन्स इस्तेमाल कर सकता है, यानी एक से ज़्यादा या एक पेन का इस्तेमाल हो सकता है आपकी प्रिंटिंग में, जबकि सेम इज़ द केस विद दी ड्रम प्लॉटर, वो भी एक या एक से ज़्यादा पेन का इस्तेमाल कर सकता है फॉर क्रिएटिंग लार्जर इमेजेस। मूवमेंट ऑफ द पेन इन द फ्लैट बेड प्लॉटर डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, यानी जिस तरह सॉफ्टवेयर आपको इंस्ट्रक्शन देता है उस तरह आपका पेन मूव करता रहता है। जबकि अगर हम ड्रम प्लॉटर्स की बात करें तो ड्रम प्लॉटर पे जो पेन की मूवमेंट है इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ड्रम एंड द सिलेंडर इट इज़ माउंटेड ऑन। नाउ कम्स दी स्पेशल फंक्शन टर्मिनल्स। टर्मिनल की बात करें तो अगर नेटवर्क के हवाले से टर्मिनल को देखें तो कोई ऐसी डिवाइस जो कि एंड यूज़र के पास मौजूद हो और वो इनपुट और आउटपुट के लिए काम आ सके, and it can also communicate with the network. स्पेशल फंक्शन टर्मिनल्स में यहाँ हमारे पास दो डिवाइसेस मौजूद हैं जिसको हम ATM यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन एंड अदर इज़ दी POS जिसको पॉइंट ऑफ स्केल कहते हैं। सो लेट्स डिस्कस बोथ। ATM यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स एक ऐसी अनअटेंडेड डिवाइस होती है जिसको मॉनिटर या कंट्रोल करने के लिए फिज़िकली कोई आदमी या इंसान प्रेजेंट नहीं होता। आप जाते हैं और आप इजीली अपनी कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन करनी हो तो उसे कर सकते हैं। इट्स बेसिकली डिज़ाइंड टू इंटरेक्ट विद दी बैंक सर्विसेज
और द नेटवर्क एंड अवेल ऑल द फैसिलिटीज़ प्रेजेंट। यानी आपने कैश विदड्रॉ करना है, आपने डिपॉजिट करना है, आपने बिल ट्रांसफ़र करना है, या आपने अपना जो कोई भी अमाउंट है अपने किसी रिश्तेदार को भेजना है, तो यू कैन डू इट विद दी ATM यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन से बहुत आसानी से हो सकता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन के अंदर एक ऐसा सिस्टम मौजूद होता है जो कि आपकी कार्ड के क्रेडेंशियल्स को ना सिर्फ रीड करता है बल्कि उसमें मौजूद जो आपकी अमाउंट है उसकी ट्रांजैक्शन में भी मदद करता है। Another device of special function terminal is the POS, जिसको पॉइंट ऑफ स्केल कहा जाता है। पॉइंट ऑफ स्केल एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपको मोस्टली कैश काउंटर्स पे विद इन द ग्रॉसरी स्टोर्स या फिर जो फूड आउटलेट्स हैं उन पे नज़र आएगी। POS के अंदर एक डेटाबेस मौजूद होता है जिसमें तमाम जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं फॉर एग्जांपल, या जितने भी आइटम्स आपके स्टोर में मौजूद हैं उन तमाम की जो प्राइसेस हैं वो पहले से उस डेटाबेस में फीडेड होती हैं। एंड व्हेनेवर यू एंटर द सर्टन आइटम तो वो आपको उसकी प्राइस सिखा देता है एंड इट कैन जनरेट योर फूड रिसीप्ट्स और योर ग्रॉसरी रिसीप्ट्स जो भी आप अपने स्टोर से बाय कर सकते हैं। POS ने इंसान का काम थोड़ा आसान बना दिया है, यानी वो कैश काउंटिंग जो कि इंसान अपने हाथ से करता था अब वो POS के ज़रिए बहुत ईजिली पॉसिबल है। नाउ कम्स दी प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके जो लैपटॉप्स के ऊपर या कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसको बड़ी स्क्रीन पे ट्रांसफ़र कर सके, दैट इज़ कॉल्ड दी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टर के हवाले से बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर्स जो कि मार्केट में मोस्टली अवेलेबल हैं, DLP प्रोजेक्टर्स एंड दी LCD प्रोजेक्टर्स। DLP प्रोजेक्टर्स are light in weight, that's why they are called the portable projectors. They come with the reduced pixel technology और इसीलिए जो इसकी पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। यूजेज के हवाले से बात करें तो घरों के लिए मोस्टली यूज़ होता है जबकि ऑफिसेस या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। It is more reliable because it has less parts and it is easy to maintain. The next category of the projector is the LCD प्रोजेक्टर जिसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर्स भी कहा जा सकता है। LCD प्रोजेक्टर्स के हवाले से बात करें तो दे आर मच बेटर इन पिक्चर क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू द DLP प्रोजेक्टर्स। अगर हम इमेज की शार्पनेस को देखें तो LCD प्रोजेक्टर्स प्रोड्यूस मोर शार्पर इमेजेस एज़ कम्पेयर टू द DLP प्रोजेक्टर। कॉस्ट के हवाले से देखें तो LCD प्रोजेक्टर्स और DLP प्रोजेक्टर्स समहाउ सेम कैटेगरी में लाया करते हैं, बट विद क्वालिटी को देखा जाए तो LCD प्रोजेक्टर्स आर मच बेटर बिकॉज दे प्रोड्यूस ब्राइटर इमेजेस एज कम्पेयर टू द DLP प्रोजेक्टर। The last but not the least output device which we are going to discuss is the voice response system, यानी एक ऐसा response system जो कि ह्यूमन स्पीच को समझ के और उसके अकॉर्डिंगली वॉइस की सूरत में आउटपुट कर सके। यहाँ 2 टाइप्स हम देखेंगे, वन इज़ दी वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड अदर इज़ दी स्पीच सिंथेसाइजर। वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम के हवाले से बात करें तो एक ऐसा डेटाबेस जिसमें प्री रिकॉर्डेड वॉइसेस जो हैं वो एम्बेड होती हैं, यानी जिस तरह मैंने पहले भी एक दफ़ा एग्जांपल दी आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर हाई कोटाना सॉफ्टवेयर की जो कि कंप्यूटर्स में मौजूद है और वो आपके डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू योर इनपुट। अगर हम ATM मशीन्स की बात करें तो उसमें जो वॉइस मौजूद है दैट इज़ ऑल्सो अ प्री रिकॉर्डेड वॉइस और इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम। जो हमारी आंसरिंग मशीन मौजूद है फ़ोन के अंदर, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस सिस्टम। इसके बाद अगर हम चिल्ड्रन टॉकिंग टॉयज़ को देखें या डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखें जो कि आपकी वॉइस को अपने अंदाज में रेप्लिकेट करती हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम। द लास्ट डिवाइस इज़ द स्पीच सिंथेसाइज़र, यानी एक ऐसी डिवाइस जो कि जिसको हम टेक्स्ट की फॉर्म में अपनी इनपुट देते हैं एंड इट कन्वर्ट्स दैट टेक्स्ट इनटू द स्पीच। और ये ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी डिवाइस है जो कि पैरालाइज हो एंड समहाउ किसी वजह की वजह से वो मूव नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ टाइप कर सकते हैं एंड दैट मैसेज विल बी कन्वर्टेड इनटू स्पीच एंड कैन बी ट्रांसफर्ड नॉट to the other people but to the other devices as well.
जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखा कि कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं जिसमें हमने डिस्कस किया मॉनिटर्स को, प्रिंटर्स को, प्रोजेक्टर्स को, वॉइस रिकग्निशन सिस्टम्स को और स्पेशल टर्मिनल्स को। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड यू हैव अंडरस्टूड एज वेल। थैंक यू एंड सी यू लेटर।